बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं हेर्मिशन मैट्रिक्स की। देखो, मैथमेटिक्स या लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हेर्मिशन मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ हेर्मिशन मैट्रिक्स। दैट इज दिस मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ अ कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और इसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको लिखा कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यानी जब हम उसका कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, उसे हम हेर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा और फर्दर इसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी जो खसूसियात हैं उनको लिख दिया, जिसमें सबसे पहली खासियत यह है कि द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल्स आर रियल। इसका मतलब ये है कि इसके जो मेन डायगोनल्स हैं ये रियल होने चाहिए। रियल मतलब कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे 3 है, 2 है, 6, 4, ठीक है, ये रियल होने चाहिए। तो पहली इसका करेक्टरिस्टिक ये है। सेकेंडली इसका करेक्टरिस्टिक ये है द एलिमेंट्स इन ith रो एंड jth कॉलम। और यू नो कि हम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो को या रो को हम I से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम J से डिनोट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है द एलिमेंट्स इन ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू द कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द एलिमेंट इन jth एंड ith कॉलम। ठीक है, यानी उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लें तो रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएं और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएं। ठीक है, और थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो आइगन वैल्यूज का है। आइगन वैल्यूज इन्हीं को कहते हैं, डायगोनल्स को कहते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल हेर्मिशन मैट्रिसेस आर रियल। जितनी भी हमारे पास हेर्मिशन मैट्रिसेस होती हैं उनकी आइगन वैल्यूज रियल ही होती हैं, वो नॉन रियल या आयोटा इमेजिनरी नहीं हो सकती। अब इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपने थ्योरेटिकली देखा, अब हम इसकी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक ए मैट्रिक्स है 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा एंड 2। तो चलिए हम इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि हम इस जिससे डिनोट कर रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और कॉन्जुगेट का मतलब ये कि इसमें जो भी इमेजिनरी वैल्यू आ रही है उससे पहले वाला साइन चेंज कर देंगे। 3 एज इट इज़ आएगा, ये रियल है, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा नहीं रहेगा। और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा था तो 3 माइनस आयोटा की जगह 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 एज इट इज़ आएगा, ये ले लिया हमने इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इस ए मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है वो है 3 माइनस आयोटा, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाने जा रहे हैं, 3 माइनस आयोटा। जो सेकेंड रो है इसमें, इस सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना देंगे। ठीक है, 3 प्लस आयोटा ओवर हियर एंड 2 इज ओवर हियर। ठीक है, तो ये अगर आप अब इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये बिल्कुल सेम इसी के इक्वल आ गई है, ये सेम वही बन गई है। यानी ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो वो किसकी इक्वल आ गई, ए का। हैंस इट इज हेर्मिशन मैट्रिक्स। तो दिस इज व्हाट अबाउट द हेर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, हम इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।